वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। तो हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। 4 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, ए बी और ओ। ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हमें मालूम है। ब्लड ग्रुप ए बी ओ इज एक्सप्लेन्ड बाय, किसने एक्सप्लेन किए हैं? एक्सप्लेन्ड बाय लैंडस्टीनर। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब्ड बाय डिकेस्टेलो एंड स्टर्ली। एबीओ ब्लड ग्रुप किसने बताया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और एबी ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन किया है डिकेस्टेलो और स्टर्ली ने। तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? एक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में भी क्या नाम है उसका? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल एलिलिज्म। तो एलील का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेंगे। एलिलिज्म तो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा, मेंडल्स के लॉ में हमने पढ़ा है कि ये जो 2 टी हैं ये क्या है? एक ही जीन के क्या है? 2 एलील हैं। एक ही जीन के 2 एलील हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टॉल को। यानी कि टॉल को, एक कैरेक्टरिस्टिक टॉल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 एलील होते हैं जो कि क्या है? कैपिटल टी। वैसे ही हम ड्वार्फ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बताते हैं कि स्मॉल टी, इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है? ड्वार्फ है ना। तो मतलब एक जीन के क्या है? 2 एलील क्या होते हैं? नॉर्मली देखने को मिलते हैं। लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए 2 से ज़्यादा क्या होंगे? जीन होंगे। तो हमारे पास क्या है? ब्लड ग्रुप इसी का एग्जाम्पल है। तो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है IA, IB एंड IO। IA और IB जो होते हैं ये डोमिनेंट एलील है और IO जो है वो क्या है? रेसेसिव एलील है। याद रखेंगे कि इन तीनों में से किसी भी ह्यूमन के अंदर क्या होता है? सिर्फ 2 एलील जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम पहले एक बार लिख भी देते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है। तो मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है दैट ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील। 2 से ज़्यादा जो एलील हैं वो क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। तो इसके हिसाब से तीनों में से क्या होंगे? 2 क्या होंगे? किसी एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मान लेते हैं कि अगर क्या है? IA प्रेजेंट है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा A। अगर IO प्रेजेंट है तो तब भी पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा A। अगर क्या है? IB तो तब पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा IB, यानी कि AB। ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। अगर क्या है? IO तो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा IO। अगर एलील होंगे IB तो ब्लड ग्रुप होगा B। अगर एलील होंगे IO तो ब्लड ग्रुप तब भी होगा क्या? B। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिले हैं? कितने जीन मिले हैं? एक हमें ये वाला जीनोटाइप मिला। हमें क्या मिले? 6 जीनोटाइप मिले हैं। कितने जीनोटाइप? 6 क्या मिले? जीनोटाइप मिले हैं। कि मतलब जीनों का टाइप है। जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है? 6 जीन है। लेकिन फिनोटाइप कितना है? ये 2 जीनोटाइप क्या है? एक ही फिनोटाइप बना रहे हैं। और ये वाले जो दो जो जीनोटाइप है वो एक ही फिनोटाइप बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये एक 3 ये और 4 ये। तो ये क्या हो गए? 4 फिनोटाइप। जीनोटाइप तो कितने देखने को मिलेंगे? 6, क्योंकि ये सारे क्या है? पॉसिबल क्या है? जीनोटाइप है। और 2 जो जीनोटाइप है वो एक ही ब्लड ग्रुप, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे हैं। वो क्या है? ब्लड ग्रुप A। तो क्या है? 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। तो ये हमें याद रखना है। ये जो IAI है ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन। और IAIO वाला क्या है? हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन। तो ये भी हमें याद रखना है। अब जो AB ब्लड ग्रुप है,
ए बी जो ब्लड ग्रुप है, हमने कहा ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो एग्जाम्पल होता है जिसमें क्या हो रहा है कि ए वाला जो जीन है उसने भी अपने आप को पूरा एक्सप्रेस किया और बी वाले जीन ने भी अपने आप को पूरा एक्सप्रेस किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि दोनों कौन से जीन है, आई ए आई बी, दोनों जीन इसमें प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलते हैं कि किसका एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो है मेंडल का फर्स्ट लॉ है, उसका क्या है, एक्सेप्शन है क्या, को डोमिनेंस। तो क्या है इसमें, क्या है, बोथ बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट्स। तो ये हमें पता कर, यही हमें याद करना था। तो जब कभी भी हम बोलते हैं कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मान लेते हैं कि हमने कहा कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि किसी आदमी का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो इसका मतलब ये कि उसकी जो आरबीसी है, उसकी जो आरबीसी है, उसकी आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है वो कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, कि आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन है, ए। अब क्या होता है कि अगर क्या है बॉडी, अगर ये ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी है और ए ब्लड ग्रुप वाले आदमी के बॉडी में आरबीसी के ऊपर क्या है, एंटीजन ए है, तो अगर इस पे क्या करोगे, इस पे तुम क्या डालोगे, एंटीजन बी को डालोगे, तो एंटीजन बी का क्या होगा, इसके लिए फॉरेन होगा। तो इसीलिए इसी आदमी के ब्लड, इसी आदमी का जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलती है, एंटीबॉडी बी। क्योंकि ए वाला जो एंटीजन होगा वो उसके लिए क्या है, सेल्फ है। इस आदमी की बॉडी के लिए जो ए एंटीजन है वो सेल्फ है, लेकिन जो बी वाला है वो क्या है, नॉन सेल्फ है। तो इसीलिए क्या होगी, नॉन सेल्फ के अगेंस्ट क्या होगी, पहले से ही क्या होगी, एंटीबॉडी किसमें, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर प्लाज्मा के अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी बी। सेम अगर क्या है, कोई आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर हम बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या है, एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, एंटीजन क्या होगा, बी। लेकिन अगर प्लाज्मा में देखें तो प्लाज्मा में उसके कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए वाले को क्या करेगा, एज अ नॉन सेल्फ पहचानेगा, तो क्या होगा, एंटी ए एंटीबॉडी। सेम अगर हम बोल रहे हैं ए बी, तो आरबीसी के सरफेस पे क्या होगी, एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी। अब इसके लिए क्या है, ए और बी क्या होंगे, सेल्फ होंगे, लेकिन नॉन सेल्फ क्या है, कोई नहीं। तो एंटीबॉडी भी क्या होगी, एंटीबॉडी किसी के अगेंस्ट नहीं होगी, किसी के अगेंस्ट भी क्या है, कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया, मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ए और बी इसके लिए क्या है, नॉन सेल्फ है, फॉरेन एंटीजन है। तो इसीलिए प्लाज्मा में क्या होगी, एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी किस में प्रेजेंट होगी, ब्लड ग्रुप ओ वाले जो इंसान होगा उसके बॉडी के अंदर। इसका अगला टॉपिक हम देखेंगे एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी, कि किस तरीके से क्या होती है ब्लड टाइप क्रॉस मैचिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो क्या क्या ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या हो सकती है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।